हे एवरीवन। आज काफ़ी टाइम बाद फिर से एक बाइक राइड पे निकला हूँ, बट इस टाइम की जो बाइक राइड है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रखी है। पीछे से घर देख के थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि कैसा गंदा सा है, बट यार इस टाइम जा रहा हूँ तो सारा चीज़ अभी थोड़ी फैली पड़ी है। बट हाँ, कि आने के बाद तो ऑब्वियसली सब चीज़ ठीक करनी ही करनी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए हो रही है कि मैं अपने ही मिथ को तोड़ने जा रहा हूँ। इट्स लाइक मैंने आज तक कभी सोलो राइड नहीं करी है। दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू दैट। और सामान मेरा सारा पैक है। अगर आप देख रहे हैं, ये बैग मेरा यहाँ है। अभी नीचे बाइक पे मैं एक बैग लगा के आया हूँ जी, क्योंकि टाइम नहीं है। 10 से 5 का कर्फ्यू है दिल्ली के अंदर, तो देखते हैं कि मैं क्रॉस कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा मैंने बुकिंग नहीं करी है, बट छोटी-मोटी मैंने कन्फर्मेशन ले ली है कि अगर मेरे को स्टे करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो चलिए क्विकली अब चलते हैं। खाना पैक रखा है, उसको रख लेता हूँ और निकलते हैं। चलो जी, कहे अनुसार चीनी-वीनी खा ली है, सारा काम कर लिया है। अब घर को बाय-बाय कहने का टाइम है। सब चीज़ लगा देते हैं लॉक-वॉक और चलते हैं। बाय। तो चलो जी, शुरू करते हैं इस बाइक राइड को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका भाई जेब में सिर्फ 15 रुपये और पेट्रोल के नाम पे ऑलमोस्ट 100 रुपये का पेट्रोल बाइक में जो ऑलरेडी डला रहता है, मीन्स रिजर्व से थोड़ा सा ऊपर, उतना लेकर के चल रहा हूँ। अभी जो मेरी इंटेंशन है सबसे पहले कि दिल्ली क्रॉस हो जाए, अदरवाइज़ नहीं तो बॉर्डर सील ना मिल जाए ना कुछ हो जाए, तो बाकी इसके बाद में मैं आगे देखूँगा कि वहाँ क्या करना है। रास्ते में इस ट्रिप के ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हाँ, सोलो वर्सेस ग्रुप कौन सी चीज़ बेस्ट होती है और किन लोगों के लिए क्या क्या फिट करता है। तो जनाब, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि रास्ता क्रॉस करते ही बॉर्डर पे कर्फ्यू जैसा जो था वो सिर्फ सो कॉल टाइप का था, तो वो भाई ने आपके क्रॉस कर दिया है। क्रॉस करने के बाद में अब हम एंटर होने वाले हैं आपके गाज़ियाबाद। इस ट्रिप को लेकर के आपके भाई के अंदर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। इट्स लाइक कि जैसा होता है ना कि पहली बार ही मैं एक ऐसा कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे मेरे को प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बट साथ साथ मेरे को अपने आप को और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना है। तो इन्हीं सब के साथ बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर पता नहीं कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, बट फिर भी एक अलग सी फील आ रही है कि हाँ यार, आई एम गोइंग टू डू दैट विद लॉट्स ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट। इसमें सबसे पहला है भाई लोग, सोलो ट्रैवल आप लोगों को एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देता है वेयर यू कैन एक्सप्लोर बियॉन्ड योर लिमिट्स, और या फिर आप ये कह सकते हैं इट गिव्स यू सेंस ऑफ मैच्योरिटी। यार पेट्रोल पंप पे तो पहुंच गया हूँ यहाँ भैया। पेट्रोल तो नहीं डाल रहे हैं। पेट्रोल मशीन बोल रहे फुल करना है भैया, फुल करना है। यहाँ से डालो ना। ये कितना था? ये 906 था ना अभी? नहीं, 906 था इसमें। आपका भाई ट्रिप स्टार्ट होने के साथ साथ दो सबसे बड़ी कमियां अपने साथ पहले ही लेके चल रहा है। पहला, जेब में 15 रुपये। दूसरा, पेट्रोल। पेट्रोल तो खैर मुझे गाज़ियाबाद में मिल गया, पर ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मेरा 906 का बिल था, वो 1106 काट रहे थे। मे बी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग गैप हो जो भी, बट थोड़ा सा एक प्रिकॉशनरी वाली चीज़ रखना ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं सोलो ट्रैवल के टाइम पे, जब आप बहुत लंबी राइड या कहीं पे चलते हुए थोड़ा सा थक जाएँ या बॉडी को स्ट्रेस ज़्यादा फील कर रही है, तो रेस्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ रुका जाए। इस टाइप के लिए में आपके इस रास्ते में जो भी टोल प्लाज़ा आते हैं या इस टाइप की जो जगह हैं जो बहुत ज़्यादा लाइवली लग रही होती हैं, यू कैन स्टे देयर फॉर सम टाइम। ये जाएंगे। कहाँ जाओगे आप? ये हल्द्वानी नहीं, रानीखेत, क्योंकि ये रामनगर के लिए निकालेगा। हाँ, हल्द्वानी से तो ये कि 100 किलोमीटर और फालतू हो जाएगा। किधर से? हल्द्वानी से। मगर इधर रास्ता सही नहीं है, रात के लिए सही नहीं है। मिली बस आगे वो कांट पड़ेगा ना, उससे आगे वो सिंगल रोड है।
और जंगलों का। इधर को तो पूरा हाईवे अच्छा, चलता हुआ जंगल आ मिलेगा जाएगा वहाँ वहाँ पे? तक। हाँ, पूरा जंगल है उधर को। सही नहीं है आपके लिए, मैं बताऊँ, क्योंकि हम वहीं जाएंगे, उमरी कला जाएंगे, रास्ते में पड़ेगा। उधर से कांट तक तो ठीक है, कांट से आगे को जो है ना फिर बेकार है रोड, वो जंगलों का है। इधर को पूरा जहाँ तक जाओगे ना आप हाईवे मिलेगा, इधर को पूरा हाईवे मिलेगा जहाँ तक भी आप जाओगे। कई बार शॉर्टकट के चक्कर में गूगल आपको ऐसी जगह से निकाल देता है जो सच में बहुत डेंजरस होती है, जो शायद आप अवेयर नहीं हैं उस रूट के लिए, तो फिर आपको पता भी नहीं होता। बट थैंक्स कि हिम्मत करके मैंने लोकल से बात करना मुनासिब समझा इतनी रात को, एल्स मेरी हिम्मत नहीं थी, बिकॉज इट्स लीडिंग टू वर्ड्स मुरादाबाद, तो वहाँ का एरिया वैसे ही थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। And you won't imagine while traveling to उत्तराखंड there are some guidelines जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हैं कि आपको जब भी आना है तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो उसके अंदर है RT-PCR आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए विद इन 72 आवर्स। एनरोलमेंट के लिए आपके पास में उसका एक PDF या कुछ एप्लीकेशन नंबर्स होना चाहिए। बेस्ट है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। बट यार रात में जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। एंड मुझे लगता है कि जब मैं आगे लोकल से मिलूँगा या कहीं रुकूँगा, कुछ करूँगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी जाने वाली हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने। रात में एक टाइम के बाद आई फ़ेल्ट कि अब मुझे थोड़ा-सा रेस्ट ले लेना चाहिए, बिकॉज़ बाइक में थोड़ा-सा मेरा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू स्टे मतलब जहाँ भी आपको ठीक लगे। तो मेरे को एक चाय वाला पहाड़ पे नैनीताल से थोड़ा पहले मिला था, तो वहाँ पे मैं सो गया था ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। और ये है मेरी सबसे फ़ेवरेट जगह जहाँ पे मुझे बाइक चलाना पसंद है, यानी कि पहाड़। ये प्यारे-प्यारे से कर्व, ये साथ में चलता हुआ इतना प्यारा-सा ब्यूटीफुल सा व्यू, मतलब कई बार तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मुझे रोड पे देखना है या उधर व्यू को देखना है। और कई बार जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली ना, कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा व्यू और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, इट्स लाइक जस्ट चले जाओ। फाइनली आई हैव रीच्ड टू नैनीताल। राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है नैनी लेक, जिस पे मैं बाइक चला रहा हूँ, ये है पूरा माल रोड। सुबह के बज रहे हैं 6:45। बाइक मेरी वो खड़ी। नैनीताल से ऑलमोस्ट मैं अभी 2 या 3 किलोमीटर आया हूँगा। मेरे पीछे इस टाइम आप व्यू देखिए, क्या ही प्यारा सा व्यू है। लगना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो काफ़ी शॉप्स दिखी थी मेरे को, बट स्टिल मैं अभी निकलना स्टार्ट ही किया था। मतलब रेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा बहुत टायर्डनेस हो रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। तो रेस्ट करने के बाद में मैंने फिर बाइक स्टार्ट करी थी, और बाइक स्टार्ट करने के बाद में मैं कंटिन्यू ही चल रहा हूँ अभी। बीच में कहीं रुकूंगा जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट या रिफ़्रेशमेंट टाइप का कुछ लूँगा, सो दैट जो मेरी एनर्जी लॉस हुई है वो रीगेन हो जाएगी। और रास्ते में चलते-चलते मैंने देखा था कि कुछ जो पहाड़ियों का टच है वो हिमाचल यानी कि स्पीति वाला मेरे को दिखा था यहाँ पे। बहुत ही प्यारी सी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, कुछ चीज़ें बोलते हैं ना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस टाइम पे मैं वही फ़ील कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि क्या है ये, बट स्टिल आई एम एन्जॉयिंग दिस। और जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं कैंची धाम, जो कि 1960 में नीम करौली बाबा ने बनाई थी। वैसे ये फ़ेमस है हनुमान टेम्पल और आश्रम के लिए। मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि वहाँ पे टाइम से पहुँचने की। इस टाइम पे अगर आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये रति घाट है। और रति घाट का नीचे व्यू आप देखेंगे तो बहुत ही प्रो लेवल का व्यू है। वो शायद नीचे यहाँ पे मेरे ख्याल से रिवर व्यू पॉइंट भी काफ़ी बने हुए हैं पीछे, तो नीचे यहाँ पे रिवर बहती होगी, बट इस टाइम तो पूरा ड्राई हो रखा है तो ये खेत। और बीच में आप देख रहे हैं वो है राम गंगा नदी, जिसका जो फ्लो की जगह है वहाँ तक खेती जा चुकी है अब। कितनी ब्यूटीफुल से लग रही है, इट्स लाइक अ आर्ट वॉक।
जो उधर कुमाऊं का आर्मी गेट नहीं बना था चिन के पास में? ना वहाँ अंदर को नहीं जाना, वो सीधे इधर को जाना है। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे यहाँ से आप मोड़ोगे ना गाड़ी, हाँ हाँ। तो सीधी रोड है आगे को। अच्छा, आर्मी के अंदर ऊपर को नहीं जाना। ओके, शुक्रिया भैया। जाने से पहले इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो तो आप ऑफलाइन गूगल मैप को यूज़ करो, जो कि मैं कर रहा हूँ। अपने इस पुराने फ़ोन के अंदर मैंने ऑफलाइन मैप यूज़ कर दिया। इसमें ना कोई सिम है ना कुछ है, बिकॉज़ मुझे पता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क ना होने की वजह से या फिर नेट की जो पीछे से सर्विसेज हैं वो स्लो होने की वजह से नेट आपको एक्यूरेट डेस्टिनेशन कई बार नहीं दिखा पाता या फिर बहुत लैग आता है। तो उस लैग से बचने के लिए आई एम यूजिंग ऑफलाइन मैप। और पहाड़ों पे कई बार एक और चीज़ है कि ऑफलाइन मैप के साथ साथ ना जस्ट क्रॉस चेक विद द लोकल्स, क्योंकि लोकल्स क्या हैं, आप लोगों को कई बार शॉर्टकट्स बता देते हैं जो जहाँ से आपके कुछ किलोमीटर्स बच सकते हैं। सो नाउ फाइनली वी हैव रीच टू रानीखेत। यहाँ पे अब बारी है आपके भाई के लिए छत ढूंढने की। क्या चीज़? अरे वो 1 मिनट ऊपर जाना था। अच्छा 5 मिनट में आ रहा हूँ तो वो होटल का देखने के लिए बस 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। 2 मिनट। वैसे उधर से भी एंट्रेंस है? फाइनली आपका भाई रानीखेत पहुंच गया है। थोड़े बहुत मतलब कि 3 या 4 मैंने होटल देखे हैं। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं टेंट लगाऊंगा, बट बोलते ना रात भर की राइडिंग के बाद में अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं टेंट लगाऊं, फिर सारी सर्विसेज को गैदर करूं, उसके बाद कहीं घूमने जाऊंगा तो सामान को कहाँ रखूं। तो इन सब को सोचते हुए मैंने होटल डिसाइड किया। और होटल का मैं टूर अगर आपको दूं तो वैसा इस लायक है नहीं, बट स्टिल ये छोटा सा एक रूम है जिसमें सबसे पहले मैंने पूरे रूम के अंदर ये डिटॉल का स्प्रे कर दिया है, इंक्लूडिंग बेड वगैरह। ये बेड है। और ये अगर देख रहे हैं विंडो, जहाँ से आपको बाहर का जो व्यू है, यहाँ के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, बट मैं सच बताऊँ तो मेरे को बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में ये वाला मिला है। और ये वॉशरूम है, काम चलाओ सा, दैट्स फाइन। इतना छोटा सा मेरा एक ये रूम है। I've paid only 500 रुपीज़ फॉर दिस। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और उसके बाद में जो अपने कुछ सोची समझी चीज़ें हैं उसके लिए आगे निकलेंगे, क्योंकि रात भर से टायर्ड हूँ यार, तो थोड़ी देर रेस्ट करना तो बनता है। ब्रेकफास्ट ये कहें या लंच कहें वो मेरे पास है, पानी भी है, तो बस अब सोना बचा है थोड़ी देर का। तो सोते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है रास्ते पे ऑन रोड।